डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर रहे हैं जो कि 10th क्लास में आते हैं। आज हम सेट नंबर 7 करते हैं। तो इसमें हम मिक्स्ड सेंटेंसेस कर रहे हैं और एक सेट में हम 2 सेंटेंसेस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सेंटेंस नंबर 1 जो है ये आपको नज़र आ रहा है। ही सेड, उसने कहा, हाउ वेल शी सिंग्स, वो कितना अच्छा गाती है। अब ये हाउ वेल शी सिंग्स, यहाँ देखें ये साइन ऑफ एक्सक्लामेशन लगी हुई है। इट मीन्स ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस की जो डिफरेंट टाइप्स होती हैं, कुछ में आप हैरत का इज़हार कर रहे होते हैं और बाज़-औक़ात आप खुशी का इज़हार कर रहे होते हैं, बाज़-औक़ात गमी का इज़हार कर रहे होते हैं। अब इस सेंटेंस में हाउ वेल शी सिंग्स, अब इसमें हमारे कौन से फीलिंग्स हैं, यानी हम हैरान हो रहे हैं कि कितना अच्छा गाती है। तो जब हैरान हो रहे हों, जब आप हैरत का इज़हार कर रहे हों, तो उस सूरत में हम क्या करते हैं भला? उस सूरत में हमने सैड को चेंज करना होता है एक्सक्लेम्ड विद वंडर। एक्सक्लेम्ड विद वंडर में हमने चेंज करना। और इसमें टेंस भी चेंज होता है, टेंस भी हम चेंज करेंगे और कुछ स्पेशल वर्ड्स भी ऐड करने होते हैं, वो भी ऐड करेंगे। और कुछ वर्ड्स रिमूव भी करने होते हैं, वो भी रिमूव करेंगे। तवज्जो से समझें ज़रा। अब ये जो सब्जेक्ट होता है इसको तो हम कोई चेंज नहीं करते, ना सब्जेक्ट को चेंज करते हैं ना ऑब्जेक्ट को चेंज करते हैं। ऑब्जेक्ट तो यहाँ नहीं है, सब्जेक्ट है ही को हम इसी तरह रहने देंगे। अब सेड को हम चेंज करेंगे एक्सक्लेम्ड विद वंडर। एक्सक्लेम्ड विद वंडर। और उसके बाद ये जो कामाज हैं इनको रिमूव करके हम दैट यहाँ नहीं लगाएंगे। और ये जो हाउ का जो वर्ड है हाउ, इसको हम रिमूव कर देंगे, इसको किसी में चेंज नहीं करना। जब यहाँ लिखें ही एक्सक्लेम्ड विद वंडर, यहाँ पर कामाज को रिमूव करके हम क्या लगाएंगे? दैट लगाएंगे। यहाँ पर हमने दैट लगाना है और इसको हम रिमूव कर देंगे। फिर उसके बाद हमने सब्जेक्ट की तरफ जाना है। सब्जेक्ट क्या है? शी है। अब शी जो है थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन चेंज नहीं होते, शी को हम चेंज नहीं करेंगे। फिर सब्जेक्ट चेंज करने के बाद हमने मेन वर्ब की तरफ आना है। अगर हेल्पिंग वर्ब है तो उनकी तरफ आना है, अगर हेल्पिंग वर्ब तो नहीं है, यहाँ पर ये मेन वर्ब लगा हुआ है, उसकी तरफ आना है। अब देखें ये सिंग्स फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। फर्स्ट फॉर्म को हम किस में चेंज करते हैं? सेकंड फॉर्म ही, इस तरह याद कर लो। या प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम चेंज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। अगर टेंसेस की पहचान नहीं है तो यूँ समझ लें कि फर्स्ट फॉर्म को हमने सेकंड फॉर्म में चेंज करना है। यानी अब फर्स्ट फॉर्म है तो इसकी सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? सैंग हो जाएगा। अब उसके बाद आगे देखें। अब ये वेल जो लगा हुआ है एडजेक्टिव है, यानी इस तरह के जो एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस होंगे ना, उनमें कोई एडजेक्टिव लगा होगा। तो जो एडजेक्टिव लगा होगा उससे पहले हमने वेरी लगाना है। इससे पहले हम वेरी लगाएंगे और फिर इसके बाद इस एडजेक्टिव को लिखेंगे। अब ये इस तरह बनेगा, ही एक्सक्लेम्ड विद वंडर दैट शी सैंग वेरी वेल। अब ये नीचे लिखा हुआ है, आप ज़रा इसको अच्छी तरह देख लें, तैयार करें, फिर मैं इसको हाइड कर लूँगा। जी, अब आप ज़रा इसको पढ़ें। हाँ भला क्या तैयार हो गया है? जी, यकीनन आपने कर लिया होगा, पढ़ लिया होगा। तो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं।
नेक्स्ट सेंटेंस आपको नज़र आ रहा है, शी हैज़ सेड, उसने कहा है, शी इज़ रेडी, वो तैयार है, टू अकम्पनी अस टू कराची, हमारे साथ कराची जाने के लिए वो तैयार है। अब इस सेंटेंस को ज़रा देखते हैं। अब शी हैज़ सेड, जो आपकी ये जो रिपोर्टिंग स्पीच है, यानी इन्वर्टेड कामास से पहले वाला जो पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच, और जो उससे बाद वाला पार्ट होता है इसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन रहा है, शी हैज़ सेड, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन रहा है। जब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो या प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, प्रेजेंट का कोई टेंस हो या फ्यूचर का कोई टेंस हो, तो फिर हम रिपोर्टेड स्पीच के अंदर टेंस चेंजेस नहीं करते। आपने प्रोनाउंस चेंज करने हैं, कुछ स्पेशल वर्ड्स होते हैं वो आपने ज़रूर चेंज करने हैं। तो आप इसको इसी तरह लिखेंगे, शी हैज़ सेड, और यहाँ पर कामास को रिमूव करके हम क्या लगाएंगे, दैट। अब आगे चलते हैं। अब शी इज़ रेडी टू अकम्पनी अस टू कराची, ये जो सेंटेंस है ये आपका अफॉर्मेटिव सेंटेंस है, जस्ट एक पॉजिटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस या एक्सक्लेमेटरी या इम्पेरेटिव या किसी तरह का सेंटेंस नहीं है। तो इस सूरत में हमने यहाँ पर इसको सीधा सा इसी तरह आप इसको चेंज करेंगे। यानी अब यहाँ देखो, शी हैज़ सेड दैट, अब ये शी है, ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन तो चेंज नहीं होते, तो शी इसी तरह रहेगा। अब चूंकि हमने टेंस भी चेंज नहीं करना इसलिए इज़ ही रहेगा, शी इज़ ही रहेगा। अब उसके बाद देखें, ये रेडी एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव भी चेंज नहीं करते, टू प्रेपोजिशन चेंज नहीं करते, अकम्पनी वर्ब है। अब ये देखो, लेकिन ये इन्फिनिटिव वर्ब है, फुल इन्फिनिटिव है, जिससे पहले टू लग जाए। वर्ब को हम चेंज करते हैं लेकिन इसको चेंज नहीं करेंगे। अब ये प्रोनाउन है अस, अब ये जो अस है, अस आपका प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है या थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, इसको हमने चेंज करना है। अब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस जो होते हैं सब्जेक्ट के साथ चेंज होते हैं, सब्जेक्ट क्या है, शी है। अब मैं आपको फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस दिखा देता हूँ, ये देखें, ये ज़रा गौर से देखें, ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये सारे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हैं। इसमें आपको देख लें कि ये इसके अंदर से अस नज़र आ रहा है, तो इन्होंने सब्जेक्ट के साथ चेंज होना है। चले आप सब्जेक्ट, अब देखें ये जो अस जो है ये ऑब्जेक्टिव केस है, ये ज़रा ख्याल रखना है, ये ऑब्जेक्टिव केस है, ये सब्जेक्टिव केस है, यानी ये ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज़ हुआ है, ये सब्जेक्ट है। तो शी के लिए जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो, लेकिन वो शी का ऑब्जेक्टिव केस हर भी होता है, हर होता है शी का ऑब्जेक्टिव केस है, लेकिन ये अस जो है ये आपका ऑब्जेक्टिव केस है वही का। ये बड़ा ट्रिकी सा है, ये ज़रा तवज्जो से समझें। आप यहाँ पर शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर यहाँ नहीं लिख सकते, यानी आप ये प्लूरल है, आई का प्लूरल जैसे वही होता है तो वही का अस है, तो शी का प्लूरल क्या होता है भला, शी का प्लूरल दे होता है, तो यहाँ अस की जगह हम क्या लिखेंगे, देम लिखेंगे। इसको आपने बड़ी तवज्जो से समझना है। फिर उसके बाद ये प्रपोजिशन चेंज नहीं होती, प्रॉपर नाउन चेंज नहीं होते। अब ये ऐसे हो जाएगा, शी हैज़ सेड दैट शी इज़ रेडी टू अकम्पनी देम, अस की जगह हमने हर नहीं लिखना, ना शी लिखना है ना हर लिखना है, बल्कि शी का प्लूरल अब होता है दे, और दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, देम। तो शी अस की जगह हम क्या लिखेंगे, देम टू कराची। अब इसको ज़रा तवज्जो से देखें और तैयार कर लें, फिर मैं हाइड करूँगा, फिर आपने पढ़ना जी। आप ज़रा पढ़ें,
देखते हैं आपको तैयार हुआ है ये। यकीनन आपने कर लिया होगा। तो इस तरह आज हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट का सेट नंबर 7 कंप्लीट कर लिया है। आप अपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट को इम्प्रूव करने के लिए जो पिछले तमाम सेट्स हैं उनको वॉच करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।